हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। कोरोना रेमेडीज लिमिटेड का ये एक अपकमिंग आईपीओ आज के दिन ओपन हो रहा है। जानेंगे कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करिए या फिर नहीं, फाइनल डिसीजन क्या लेना चाहिए, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आईपीओ 8 दिसंबर से ओपन हो रहा है। आज के दिन 10 दिसंबर क्लोज किया जाएगा। 3 डे आईपीओ 10 रुपीज का, फेस वैल्यू 1008 टू 1062 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड, 14 शेयर्स की लॉट साइज, फुल्ली ओएफएस आईपीओ, बुक बिल्ड आईपीओ, बीएसई एनएससी दोनों एक्सचेंज में लिस्टिंग किया जा रहा है। एम्प्लॉय डिस्काउंट 54 रुपीज का दिया जा रहा है अलॉट। और साइज है, इशू साइज 655.37 करोड़ का, 61.7 लाख शेयर्स का इशू किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट फाइनलाइज किया गया 11 दिसंबर का। 12 दिसंबर को रिफंड्स रिलीज किया जाएगा। शेयर्स डिमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। 15 दिसंबर का लिस्टिंग डेट रखा गया है। क्यूआईबी ऑफर दिया गया 50%, एचएनआई 15%, रिटेल 35% ऑफर दी गई है। यहाँ पे अगर हम बात करें गाइस, रिटेल में मिनिमम 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 14 शेयर्स मिलेंगे, 14.8 थाउजेंड पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 1.9 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 14 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2.1 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 67 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.9 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। अगर हम बात करें गाइस कंपनी के बिग एचएनआई में 68 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, मिनिमम 10.1 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। अब अगर हम बात करें कंपनी के यहाँ पे अगर हम बात करेंगे कंपनी का जीएमपी को लेकर, तो इसका जीएमपी 305 रुपीज का ट्रेड कर रहा है। 28.7% का एक स्ट्रॉन्ग डेब्यू करने जा रहा है। हाँ, कल के 6 दिसंबर को कंपनी का जीएमपी में बहुत बुरी तरह से क्रैश किया अगर देखा जाए तो, क्योंकि मैक्सिमम 365 रुपीज से इसका जीएमपी देखने को मिला था, उसके बाद गिरावट आया। और 28.7% का लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 4272 रुपीज के एस्टिमेटेड प्रॉफिट मिल सकता है। 1367 रुपीज के एस्टिमेटेड प्रॉफिट आपको मिल सकता है इस आईपीओ में। अगर हम बिजनेस की बात करेंगे तो देखिए, अगस्त 2004 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है। और ये कंपनी जो है ना, ये वुमेन्स हेल्थ केयर, कार्डियोलॉजी और पेन मैनेजमेंट, यूरोलॉजी और अदर थेराप्यूटिक एरियाज में डेवलपिंग, मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग करता है प्रोडक्ट्स का। 30 जून के अकॉर्डिंग डाइवर्स पोर्टफोलियो है, जिसमें 71 ब्रांड्स है। और थेराप्यूटिक एरियाज में जैसे वुमेन हेल्थ केयर, कार्डियो, डायबिटो, पेन मैनेजमेंट, यूरोलॉजी, स्पेशलिटी फार्मास्यूटिकल्स, जिसमें इंक्लूड है वाइटामिन, मिनरल्स एंड न्यूट्रिशन, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल एंड रेस्पिरेटरी प्रोडक्ट्स है कंपनी का। और पैन इंडिया मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। 2671 मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स है 22 स्टेट्स में। और जिससे एक इफेक्टिव मैनेजमेंट जो है हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स और हॉस्पिटल्स के साथ इनेबल करता है, जिससे इसके प्रेजेंस जो है आईपीएम में जो है प्रेजेंस जो है कंसोलिडेट कर रही है, जिससे थेराप्यूटिक एरियाज में जो है पेनिट्रेशन बहुत ही डीप जो है सो अंदर तक इंश्योर करता है। 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है गुजरात में, और जो कि इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है फॉर्मुलेशन के लिए 1285.4 मिलियन यूनिट्स पर एनम का। अगर हम बात करेंगे जो ओवरऑल अगर देखा जाए तो कंपनी का जो बिजनेस है ना, मैन्युफैक्चरिंग मार्केटिंग करता है वुमेन्स हेल्थ केयर, कार्डियो, डायबिटो, पेन मैनेजमेंट और अदर थेराप्यूटिक ट्रीटमेंट एरियाज में। पोर्टफोलियो में है गाइस स्पेशलाइज्ड क्रॉनिक फार्मा प्रोडक्ट्स, जो कि हाई मार्जिन कैरी करता है। अब अगर हम इसके फाइनेंशियल की बात करेंगे तो एसेट्स 1012.4 करोड़ का, नेटवर्थ है 607 करोड़ का, रिजर्व्स है 546 करोड़ का, डेट है 106.6 करोड़ का। वहीं अगर हम रेवेन्यू प्रॉफिट की बात करेंगे तो कंपनी का 23 में रेवेन्यू है 891 करोड़ का, प्रॉफिट 85 करोड़ का। 24 में 1021 करोड़ का रेवेन्यू, 90.5 करोड़ का प्रॉफिट। 25 में 1202 करोड़ का रेवेन्यू, 149 करोड़ का प्रॉफिट। और फर्स्ट क्वार्टर में 348 करोड़ का रेवेन्यू, 46.2 करोड़ का प्रॉफिट है। तो फाइनेंशियल अगर देखा जाए तो टॉप लाइन है या बॉटम लाइन, कंसिस्टेंट ग्रोथ होता हुआ नजर आ रही है। कंसिस्टेंटली ग्रोथ हुआ है। रेवेन्यू 18% इंक्रीज किया, प्रॉफिट 65% इंक्रीज किया 25 में, जो कि यहाँ पे अगर देखिए तो अच्छी ग्रोथ होता हुआ नजर आया। और कंपनी जो है ना, रिपोर्टेड पीरियड्स में, इसी फिनेंशियल में कंपनी ने डिविडेंड भी पे किया है, जिसके कारण एक अच्छी अपडेट है यहाँ पे, एक पॉजिटिव है, क्योंकि देखिए डिविडेंड पेइंग कंपनी है, पहले से ही कंपनी डिविडेंड दे रही है। अब रेशियोज में अगर देखिए तो ROE है 27.5%, ROC 41.3%, डेट टू इक्विटी 0.1 टाइम का, RONW 24.6%, PAT एबिलिटा मार्जिन 12.5 20.5%, PB और P रेशियो 10.7 और PE है 43.4% का, EPS है 24.4 रुपीज का। प्रोमोटर होल्डिंग प्री इशू 72.5% का। प्रोमोटर है कंपनी का डॉक्टर कीर्ति कुमार, लक्ष्मी दास मेहता, नीरव कुमार,
कीर्ति कुमार मेहता, अंकुर कीर्ति कुमार मेहता इसके प्रोमोटर है। अब अगर हम बात करें गाइस कंपनी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव की, उससे पहले गाइस हम लोग इसके स्वॉट को कवर करते हैं। कंपनी का स्वॉट क्या है, तो स्ट्रेंथ में अगर देखिएगा तो डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, जिससे सिंगल सेगमेंट पर रिलायंस जो है ना रेड्यूस होता हुआ नजर आ रहा है। इसका स्केल भी अगर देखिएगा तो 25 के अकॉर्डिंग जो स्केल पर जो ऑपरेट कर रहा है, इसमें 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, पैन इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि बहुत बड़ा है, वाइड किया हुआ है, जिसकी नेशनल प्रेजेंस है, बहुत सारे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू इसका जो नेशनल प्रेजेंस बहुत ज्यादा है स्टेट्स में, अलग अलग स्टेट्स में। फिनेंशियल परफॉर्मेंस भी जो है रिसेंट फिनेंशियल परफॉर्मेंस ग्रोथ देखने को मिला है, रेवेन्यू प्रॉफिट में लगातार इंप्रूव होता हुआ नजर आ रहा है, जिससे ऑपरेशनल स्ट्रेंथ इंडिकेट करता है। फास्टर फास्टर ग्रोइंग फार्मा फर्म्स है टॉप 30 में, अगर डोमेस्टिक सेल्स में अगर देखें, डोमेस्टिक सेल्स ग्रोथ रेट के अकॉर्डिंग देखी जाए तो रिसेंट ईयर्स में, जो कि सजेस्ट कर रहा है कि मार्केट शेयर को कैप्चर करने में एबिलिटी है, और डिमांड ट्रेंड्स के लिए जो डिमांड आता है उसको अडेप्ट भी कर सकता है। वीकनेस है जो कि 100 ऑफ सॉरी ये आईपीओ जो 100% ओएफएस है, मतलब कोई भी फ्रेश इशू नहीं है इक्विटी का, इसका मतलब कंपनी के पास कोई भी फ्रेश कैपिटल नहीं जाएगा एक्सपेंशन के लिए। ओएफएस होने के कारण गाइस फ्यूचर ग्रोथ जो है ना डिपेंड करता है इंटरनल एक्रूअल्स और पास्ट रिसोर्सेज पर, कोई भी इमीडिएट इन्फ्यूजन जो है आईपीओ से नहीं होगा, जिससे एक एग्रेसिव एक्सपेंशन को लिमिट कर सकता है। और ड्रग फॉर्मुलेशन कंपनी होने के कारण जो कि डोमेस्टिक मार्केट पर फोकस कर रहा है, जिससे रेगुलेटरी कॉम्प्लायंस और प्राइस कंट्रोल रिस्क फेस करना पड़ सकता है, जो कि कॉमन है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। की थेराप्यूटिक सेगमेंट में अगर देखा जाए तो आता है स्टिफ कंपटीशन के साथ, बहुत सारी कंपनीज है जैसे जेनरिक, लार्जर फार्मा प्लेयर्स, और या फिर एग्रेसिव प्राइसिंग प्रेशर, जिससे इसका मार्जिन और ब्रांड पोजीशनिंग को हर्ट कर सकता है, अफेक्ट कर सकता है। लेकिन अपॉर्चुनिटीज में अगर देखा जाए तो कम जो इंडियन फार्मा मार्केट जो है लगातार ग्रो कर रहा है, स्पेशली क्रॉनिक थेराप्यूटिक एरियाज में, जैसे कार्डियो, डायबिटीज और वुमेन्स हेल्थ और पेन मैनेजमेंट में, जिससे टेलविंड्स डिमांड जो है ना कोरोना रेमेडीज के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट हो सकता है। 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और R&D सेटअप के कारण कंपनी जो है सो नए फॉर्मुलेशंस का लॉन्च करने का करेगा, और थेराप्यूटिक कवरेज को एक्सपैंड करेगा, जेनरिक्स को लेवरेज देगा, जिससे पोटेंशियल होगा प्रोडक्ट लाइन के एक्सपेंशन के लिए, और नए सेगमेंट में भी जो है सो एंट्री करेगा। और डोमेस्टिक रीच और पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन को लगातार ग्रो कर रही है, जिससे कोरोना रेमेडीज जैसी कंपनीज के लिए जो वॉल्यूम्स होगा स्केल पर ले सकती है, मार्जिन इंप्रूव हो सकता है, पॉसिबली है कि एक्सपोर्ट मार्केट्स में भी एक्सपैंड कर सकता है, जिससे स्केल और स्कोप एडवांटेज दोनों के लिए लेवरेज दे सकती है। और लिस्टेड फर्म अगर देखा जाए, पोस्ट आईपीओ जो लिस्टेड फर्म होगा ना, इससे पब्लिक मार्केट्स को भी एक्सेस करेगा, जिससे विजिबिलिटी और क्रेडिबिलिटी जो है इनहेंस होगा, और इजियर होगा फंड्स को रेज करने में, पार्टनरशिप करने में, फॉर्म करने में, और नई फैसिलिटीज में इन्वेस्ट करने में, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करने में, जिससे बहुत ज्यादा जैसे अच्छी मतलब कि एक्सेस कर सकती है। थ्रेट में अगर देखिए फार्मा सेक्टर जो है ना, ये रेगुलेटरी चेंजेस, प्राइस कैप्स, पेटेंट, जेनरिक कंपटीशन, रेगुलेटरी कॉम्प्लायंस से सब्जेक्टेड होता है, जो कि एडवर्स रेगुलेशन या ड्रग प्राइसिंग कंट्रोल से इसका रेवेन्यू हर्ट कर सकता है। इनपुट कॉस्ट इन्फ्लेशन जो कि मार्जिन स्क्वीज कर सकता है। इंडस्ट्री बहुत सारे एक्टिव और फार्मा इंग्रेडिएंट्स का यूज करती है, जिस जो कि इसके कॉस्ट में फ्लक्चुएट होता है रहता है। स्ट्रॉन्ग कंपटीशन है स्टैब्लिश्ड फार्मा लार्ज फार्मा कंपनीज से और जेनरिक मैन्युफैक्चरर से, बोथ ब्रांडेड जेनरिक्स और जेनरिक ड्रग्स में, जिससे मार्केट शेयर जो गेन कर रहा है इसको लिमिट कर सकता है। आईपीओ ओनली ओएफएस है, कोई भी फ्रेश कैपिटल नहीं करेगा। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट जो है इससे इंटरनल कैश फ्लो और एग्जीक्यूशन पर ही डिपेंड करेगा, जिससे कोई भी डिले या फिर मिस मैनेजमेंट होता है तो लॉन्ग टर्म ग्रोथ को अफेक्ट कर सकता है। कॉम्पिटिटर वैसे का अगर देखा जाए तो बहुत सारे हैं, लार्ज एस्टैब्लिश्ड फार्मास्यूटिकल कंपनीज, जो कि अगर हम बात करें कॉम्पिटिटर का, तो गाइस एबॉट इंडिया, एल्केम लैबोरेटरीज, एरिस लाइफ साइंस, जीएसके फार्मा हो गया, फिर जेबी केमिकल्स, मैनकाइंड, पी फाइजर, सनोफी इंडिया, टोरेंट फार्मा, ये सभी इसके कॉम्पिटिटर है। मतलब देखिए तो इस तरह से कंपटीशन बहुत ज्यादा है इस सेक्टर में। देखिए कंपनी अगर देखा जाए तो एक अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है, डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट मिक्स है, क्योंकि पोजीशन जो है एज ए पोटेंशियल अगाइल और ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी देखने को मिल रहा है अगर लार्ज कैप से कंपेयर करें। और डोमेस्टिक ब्रांडेड फॉर्मुलेशन सेगमेंट के अंदर कोरोना रेमेडीज जो है ना, ये लार्ज लेगेसी फर्म्स और स्मॉलर जेनरिक प्लेयर्स दोनों से कॉम्पीट कर रही है, लेकिन कंपनी थेराप्यूटिक कवरेज में डाइवर्सिफाई किया है, और फुटप्रिंट भी, मैन्युफैक्चरिंग फुटप्रिंट भी है, जिससे कुछ एडवांटेज कंपनी को मिल रहा है। लेकिन स्केल और ब्रांड स्ट्रेंथ जो है ना अभी भी क्रिटिकल हो सकता है, अभी भी क्रिटिकल देखने को मिल रहा है। पूरी तरह से ओएफएस होने के कारण जो इन्वेस्टर है कोरोना रेमेडीज में, इससे एग्जिस्टिंग शेयर्स का बाइंग जो है इफेक्टिवली होगा,
हो सकता है, जो कि ये भी डिपेंड करता है पास्ट परफॉर्मेंस, ब्रांड स्ट्रेंथ और इंडस्ट्री कंडीशंस पर, जो कि फ्रेश कैपिटल लेड ग्रोथ स्टोरी अगर देखा जाए तो जो फ्रेश कैपिटल आईपीओ होता है ना, उससे ज़्यादा इसमें ज़्यादा देखने को मिलता है, लिक्विडिटी का इशू वगैरह देखने को मिलता है। जीएमपी अगर हम बात करेंगे तो कंपनी का जीएमपी ट्रेड करा 305 का, 29% का लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव अगर देखा जाए तो वैसा कुछ ऑब्जेक्टिव नहीं है, क्योंकि फुल्ली ओएफएस आईपीओ, लेकिन हाँ एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग एक्सपेंस करना चाहती है कंपनी। और अगर हम बात करें ओवरऑल तो देखिए कंपनी पूरी तरह से फुल्ली प्राइस्ड आईपीओ है, इसलिए आप इसको मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर कर सकते हैं। बट फाइनल डिसीजन अपने रिस्क पर लीजिएगा, ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।